नमस्कार। भक्त गरीब क्यों होते हैं? एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा रहता। तो सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगना, यहाँ कोई खाना वाना नहीं है। तो नारद जी बोलते, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी आप श्राप दीजिए। तो नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया माई के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया माई बड़ी खुशी के साथ बाहर आई, दोनों संतों को आसन देकर बिठाया, उनके पीने के लिए दूध लेकर आई, बोली, प्रभु मेरे पास तो और कुछ नहीं है, कृपया इसे ही स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्तों के संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे से तो नहीं देखा जाता। यह बेचारी बूढ़ी माई आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। तो यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी यह आपने क्या किया? तो भगवान बोले, यह बुढ़िया माई मेरा बहुत ज़्यादा भजन पूजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कहीं कोई कसाई न ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि जब अंतिम समय में हम जो स्मरण करते हैं उसी योनि में चले जाते हैं। तो उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। तो प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ में अति लगाव रहेगा वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है, बहुत दुख भोगता है। तो इसलिए अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक से अधिक रखें। जय श्री कृष्ण। आपको कैसी लगी कथा, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।